मेरे प्यारे छात्रों, किसी शायर ने बहुत अच्छी बातें कही थी कि अपनी जमी पैदा कर, अपनी आसमां पैदा कर अपना इतिहास। मांगने से जिंदगी कब मिली है मेरे दोस्त, जीना चाहता है तो हर कदम एक नया विश्वास पैदा कर। और ये बात आप इंग्लिश स्पोकन के एस्पिरेंट छात्रों पे बहुत सूट करता है कि यदि आप अंग्रेजी बहुत बेहतर बोलना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर का विश्वास पैदा करना होगा। अपने अंदर में ये भावना जागृत करनी होगी कि यस, यू आर लर्निंग इंग्लिश स्पीकिंग। आप अंग्रेजी स्पीकिंग सीख रहे हैं। और आज जो हम पढ़ा रहे हैं ना, वो तो आप मान के चलिए आज के 1 घंटा का जो आपका सेशन होने वाला है, ये 1 घंटा में मैं आपको अंग्रेजी बुलवा के जाने वाला हूँ। और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, ऐसा होने वाला है। क्योंकि जिस तरह के सेंटेंसेज आज का जो हमारा टॉपिक है, वो टॉपिक ही ऐसा है कि 1 घंटा में आपको अंग्रेजी बुलवा के जाएंगे हम, आपके सामने प्रैक्टिस सेट करके जाएंगे हम। कुछ विशेष अंदाज में होने वाला है। इसीलिए आज के टॉपिक को ही मैंने नाम रखा है स्पोकन इंग्लिश का ब्रह्मास्त्र। स्पोकन इंग्लिश का ब्रह्मास्त्र। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर आप इसको ब्रह्मास्त्र कैसे कह दिए? तो बेटा, आज जो अंग्रेजी जब हम बोलते हैं ना, स्पोकन इंग्लिश जो होता है ना, उसका 70% से अधिक, आप कहो कि मोर देन 70%, क्या जी, मोर देन 70% जो है सेंटेंस जो बोलने में यूज किया जाता है वो उसी सेंटेंस से किया जाता है। तो चलिए उस मोस्ट अवेटिंग सेंटेंस के बारे में जानते हैं। उनका नाम है इंपरेटिव सेंटेंस। उनका नाम है इंपरेटिव सेंटेंस। क्या नाम है? इंपरेटिव सेंटेंस नाम है। आज के अंग्रेजी स्पोकन में मोर देन 70% जो सेंटेंस है वो इंपरेटिव से ही यूज होता है। और बहुत सिंपल है। और ये ब्रह्मास्त्र इसलिए है कि इसके यूज करना इतना आसान है जितना हम बिलीव नहीं कर सकते हैं। और इतने सारे सेंटेंस बोलने में हम बेसिकली क्या यूज करते हैं? जब हम बोलते हैं तो हम बेसिकली सेंटेंस जो हम यूज करते हैं उसका नाम है, हम क्या करते हैं बोलने में जो हम सेंटेंस यूज करते हैं उसमें हम यूज करते हैं ऑर्डर का, जिसको हम कहते हैं अपनी भाषा में आदेश। हम यूज करते हैं एडवाइस का, जिसको हम दूसरी भाषा में कहते हैं सलाह। हम यूज करते हैं बोलने में और रिक्वेस्ट का, जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं अनुरोध या अनुनय विनय। यूज करते हैं बोलने में हम प्रोहिबिशन का, जिसको अपनी भाषा में हम कहते हैं मनाही। हम अपने डेली लाइफ में यही काम करते हैं। हम कभी आदेश देते हैं, कभी रिक्वेस्ट करते हैं, कभी मना करते हैं, कभी किसी को रिक्वेस्ट लेते हैं। ये सारी चीजें जो सेंटेंस हम डेली लाइफ में 70% से इसी तरह के सेंटेंस बोलते हैं। तो कहेंगे सर 70% बोलते हैं तो इसका स्ट्रक्चर तो है, ये ब्रह्मास्त्र कैसे हो गया? तो देखो, अंग्रेजी को पढ़ने और जानने में जो सबसे बड़ा दिक्कत करता है वो करता है सब्जेक्ट। तो बेटा, इंपरेटिव सेंटेंस जो हमारा है ना, इंपरेटिव सेंटेंस, आज हम ब्रह्मास्त्र को हम दिखाएंगे। हम आप छात्रों को दिखाएंगे कि यह ब्रह्मास्त्र क्यों है। हम 1 घंटा में आपको यहां से अंग्रेजी बोलवा के जाने वाले हैं, आज छोड़ने वाले नहीं है। बस आपको 1 घंटा रुकना है, क्योंकि कोई भी सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो हमें चाहिए सब्जेक्ट। अब इंपरेटिव सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से मतलब ही नहीं है, उसे चाहिए ही नहीं। मामला फंसता है टेंस में या हेल्पिंग वर्ब के यूज में। इसे हेल्पिंग वर्ब से कोई मतलब ही नहीं बनता है। एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए, उसका नाम है डू नॉट। जब हम सेंटेंस बोलते हैं तो मामला फंसता है वर्ब के उपयोग करने में, मतलब ही नहीं बनता है। जब लगना है वर्ब का पहला रूप लगना है। अब बताओ, जब आपको सब्जेक्ट का टेंशन है नहीं, टेंस का टेंशन है नहीं, हेल्पिंग वर्ब का टेंशन है नहीं, तो भैया अब और क्या चाहिए? अब तो सिर्फ बोलना है। क्या करना है? बोलना है। तो इंपरेटिव सेंटेंस करता क्या है? ये हमें प्रेजेंट दिखाता है ऑर्डर का। अब क्यों है ऑर्डर? हम अभी जस्ट बोले हैं आदेश। एडवाइस का, किसका बात जी? एडवाइस का। और बात क्या करेगा? सजेशन का। किसका बात करेगा? सजेशन का। और बात किसका करेगा? रिक्वेस्ट का। किसका बात करता है? रिक्वेस्ट का। और बात करता है ये प्रोहिबिशन का।
प्रोहिबिशन जिसको हिंदी में हम कहते हैं मनाही, जिसको दूसरी भाषा में कहते हैं मना कर देना, ये 4 भाव को व्यक्त करता है। अब कहेंगे सर सब्जेक्ट का झंझट क्यों नहीं है, तो अब बताओ, ऑर्डर देंगे, आदेश देंगे, एडवाइस सलाह देंगे, सजेशन परामर्श देंगे, रिक्वेस्ट अनुरोध करेंगे, मनाही करेंगे। ये कब होगा, ये कबूल कब होगा, जब हम आपको ऑर्डर देंगे, जब हम आपको आदेश देंगे, जब हम आपको सलाह देंगे और आप सुनेंगे। यदि आप हमारे ऑर्डर को सुनेंगे तो ऑर्डर होगा, यदि हमारे सलाह को आप सुनेंगे तो सलाह होगा, यदि हमारे रिक्वेस्ट को आप सुनेंगे तो रिक्वेस्ट होगा, यदि हमारे प्रोहिबिशन मनाही को सुनेंगे तब मनाही होगा। और हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बोलने वाले फर्स्ट पर्सन जिसके लिए हम आई वी लगाते हैं, और सुनने वाले सेकंड पर्सन जिसके लिए यू लगाते हैं। और जब आप सुन ही रहे हैं तो बार बार यू कहना जरूरी है क्या? तो इसके लिए जो स्ट्रक्चर बनता है वो बनता है वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसमें जो सब्जेक्ट है वो हिडन रहता है, वर्ब का पहला रूप। वर्ब हम जानते हैं वो सारे शब्द जिसके अंत में ना लगा हो, क्या लगा हो? ना लगा हो। ये हमारा आता है किसको व्यक्त करने के लिए? ऑर्डर को बताने के लिए, एडवाइस को बताने के लिए और सजेशन को बताने के लिए। किस चीज को बताने के लिए? ऑर्डर को बताने के लिए, एडवाइस को बताने के लिए और सजेशन। उदाहरण के तौर पे देखो, हम कह दें यहां आओ, यहां आओ। अब देखो वर्ब हमारा क्या है? आना, कम हियर। सवाल पूछो। अब देखो बात हम करने लग गए आपसे, बात स्टार्ट है, यहां आओ, सवाल पूछो। पूछना का क्या होता है? आस्क अ क्वेश्चन। जवाब दो, जवाब दो। गिव एन आंसर, जवाब दो। ये सारे में हम क्या कर रहे हैं? यहां आओ, ऑर्डर देते हैं। सवाल पूछो, ये भी हम ऑर्डर दे रहे हैं। जवाब दो, ये भी ऑर्डर या सलाह दे रहे हैं। तो हमने क्या देखा कि सबसे पहले क्या आता है इंपेरेटिव में? हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब का पहला रूप, माने यहाँ पे सब्जेक्ट का कोई टेंशन नहीं है। देखो कहीं पे गागेगी है, थाथे थी है, कुछ नहीं है, न गागेगी है, न थाथे थी है, न है हो हूं है। तो हेल्पिंग वर्ब का झंझट गयो, हेल्पिंग वर्ब का झंझट गयो। बात समझ पा रहे हैं? तो नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं और बड़ी तबीयत से इसको पढ़ते हैं। हम पढ़ रहे हैं कौन सा सेंटेंस बाबू? इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। कौन पढ़ रहे हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। और यहां हम बात जो अभी छेड़ रहे हैं वो छेड़ रहे हैं, उसका नाम है ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन। इन तीनों के लिए हम इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज सीख रहे हैं। किस किस के लिए? ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन। बेसिकली ये 3 चीज होता है इसमें। क्या होता है जी? ऑर्डर देते हैं, एडवाइस देते हैं, सजेशन देते हैं। और फॉर्मूला हमारा क्या है? वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये हमारा फॉर्मूला है। अब देखो हम ऑर्डर कैसे देते हैं। वर्ब हमको पता है, यहाँ पे हम कुछ वर्ब लिख देते हैं आपके ज्ञान के लिए जो काम आने वाला है। जैसे गो माने जाना, कम माने आना,
हेल्प माने मदद करना, ईट माने खाना, स्लीप माने सोना। ये सारे मैंने आपको मेन वर्ब बताया है। अब देखिए डेली लाइफ के सेंटेंस में क्या करिश्मा है। मान लो मैं एक छात्र हूं, तो छात्र है कोई, मान लो मेरे पास छात्र है, मैं उसको बुला रहा हूं, तो मैं उसको कैसे कहूंगा। देखो क्या शानदार ब्यूटी है इंपरेटिव सेंटेंस का। देखो यहां आओ। अब हमने सेंटेंस को देखा, है हो हूं लगा है हो हूं लगा है जी, है हो हूं है नहीं है, था थे थी है नहीं है, गागेगी है नहीं है, इजावे मुवाजवे सलबी भी कोई चीज हमें हो सकता नहीं है। डायरेक्ट क्या लिखा है, आओ। तो आने के लिए हमारा भाग का पहला रूप क्या होता है जी, कम, और उसके बाद हो गया यहां, तो यहां के लिए हो गया हेयर। किताब लाओ। अब लाना के लिए क्या होता है, ब्रिंग या कैरी, तो यहां हम कह देंगे ब्रिंग अ बुक, किताब लाओ। सवाल पढ़ो। अब हम कह क्या रहे हैं, सवाल पढ़ो। रीड, पढ़ना का, रीड द क्वेश्चन, उस सवाल को पढ़ो। सवाल दोहराओ, सवाल दोहराओ। मैं बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं, करना सिखा रहा हूं। मैंने कहा था ना 1 घंटा लेने वाला हूं, एंड विद इन दिस 1 hour आई एम गोना टू टाउट यू हाउ टू स्पीक इंग्लिश विद अ फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। तो 1 घंटा तो देना है, क्योंकि आज हम ब्रह्मास्त्र पढ़ रहे हैं। सवाल दोहराओ। दोहराने का क्या होता है बाबू, वर्ब है, रिपीट द क्वेश्चन। अब उत्तर दो, अब उत्तर दो। गिव द आंसर, गिव माने देना, उत्तर का क्या होता है जी, आंसर। अब के लिए छोड़ दिए थे, यहां लिख दो नाउ, नाउ गिव द आंसर। अब हो गया, यहां आओ, किताब लाओ, सवाल पढ़ो, सवाल दोहराओ, अब उत्तर दो। यही बातें तो हम क्लास में करते हैं। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ के लिए क्या कहेंगे, खड़े हो जाओ। खड़ा का क्या होता है जी, स्टैंड, ऊपर के लिए अप, स्टैंड अप। क्लियर। अब आओ हम कुछ देखते हैं नेक्स्ट। हम अब मान के चलते हैं कि कोई बच्चे, हम किसी भी तरह के होंगे, तो हम कैसे बनाएंगे इम्पेरेटिव पे। हम अभी हैं कहाँ, इम्पेरेटिव पे हैं। कुछ और उदाहरण देके हम आपको समझाते हैं। इम्पेरेटिव में हम किस पढ़ रहे हैं जी, ऑर्डर एडवाइस सजेशन की हम बात कर रहे हैं। फॉर्मूला हमें पता है, सबसे पहले V1 और उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। आज हम स्पोकन करके जाएंगे। मान लीजिए हम आप मेरा वीडियो सुन रहे हैं, कैसे बात करूंगा, कहेंगे मेरी या मेरे वीडियो मेरे वीडियो देखो। अब देखो, देखना का क्या होता है, सी। अब यहाँ पे वर्ब का पहला रूप लगाना, वॉच भी होता है देखना। जब वीडियो देखते हैं तो वॉच। अब वीडियो की मेरी वीडियो, तो मेरी वीडियो, वॉच माई वीडियो। सभी सवाल सुनो, लिसन, सुनने का लिसन, और सभी सवाल का ऑल क्वेश्चन। प्रश्न पूछो, प्रश्न पूछो, प्रश्न पूछना का
आस्क वर्ब है और प्रश्न हुआ नाउन। प्रश्न, आस्क द क्वेश्चन। अब देखें अगला वीडियो देखो, अगला वीडियो देखो। अब देखने के लिए फिर क्या हो गया, देखने के लिए होता है वॉच, वॉच माने देखना। और अगला वीडियो का होगा नेक्स्ट वीडियो। प्रत्येक दिन अभ्यास करो, प्रत्येक दिन अभ्यास करो। अब अभ्यास करने का क्या होता है, प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस और प्रत्येक दिन का हो गया डेली। अब ये ध्यान देंगे तो ना इसमें तातेती है, ना तो इसमें है हो हूँ है, ना तो इसमें थाथे थी है, ना तो इसमें गागेगी है। इसलिए कहीं भी हमें हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता पड़ी ही नहीं है। एकदम बेधड़क हम बोलते चले गए, बेधड़क अपनी बात को रखते चले गए। तो है ना अंग्रेजी का मैजिक मेरे प्यारे छात्रों, पढ़ रहे हैं ना अंग्रेजी के मैजिक वाली बातें, कर रहे हैं ना हम अंग्रेजी में बातें, रख रहे हैं ना अपने बातों को बहुत बेहतर तरीके से। इसे ही कहते हैं इंग्लिश स्पोकन का ब्रह्मास्त्र। अभी तो तीर छोड़ा ही है, अभी तो एक ही तीर मारा है, अभी और बाकी है। अभी तो हमने एक ही तीर मारा है, इसमें 3 तीर है इस तुनीर में। पहला तीर से ही आप बोल्ड होते जा रहे हैं, अभी तो 2 और मारने हैं। क्लियर। अब इसके प्रैक्टिस सेट में आपको बाद में दूंगा, अभी इस क्लास में दूंगा, बाद में नहीं। आज प्रैक्टिस सेट दे के जाऊंगा, पीडीएफ में दूंगा, आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिस करके कि कैसे बोलते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट, अब हम आते हैं नेक्स्ट। यहां पे हमने क्या देखा कि हमने अपने ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन की बात करी, लेकिन कई बार क्या होता है ऑर्डर को मना कर दिया जाता है। उसी के लिए दूसरा टॉपिक पे हम आते हैं इसके, उसको हम कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। हम पढ़ रहे हैं इंपरेटिव सेंटेंस। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे प्रोहिबिशन को। अब दूसरे जो पोर्शन है इसको हम कह सकते हैं सेट दो हम प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन जिसको हम हिंदी में कहते हैं मनाही। अब मनाही करने के लिए जो वर्ड लिखते हैं उस वर्ड का नाम है, या तो हम कहते हैं मत, या तो हम कहते हैं नहीं। इस मत और नहीं के लिए कुछ नहीं लगता है, सिर्फ डू नॉट लगता है। क्या लगता है, सिर्फ डू नॉट लगता है। बस इसीलिए मैंने कहा था कि अंग्रेजी उतना टफ नहीं है जितना हमने मान के बैठा है। हमें अपने आत्मविश्वास को जगाना है, हमें अपने अंदर की उस शक्ति को जगाना है जो हमारी अपनी है, जिसके दम पे हमें जग को जीतना है। इसलिए बड़े किसी शायर ने कहा हुआ है, कर खुदी को बुलंद इतना, कर खुदी को बुलंद इतना कि खुदा भी कहे ए बंदा क्या वजह है तेरी। अपने आप को इतना मजबूत करो, अपने विश्वास को इतना मजबूत करो कि जब तुम काम करने जाओ ना, जब तुम अंग्रेजी पढ़ो ना, तो भगवान को भी लगे कि ये बंदा इंग्लिश स्पोकन सीख के जाएगा। और यदि आपको सीखना है तो ये 16वां वीडियो है हमारा स्पोकन का, 15 वीडियो पीछे हैं जो आपको इनलाइटिंग करेंगे। आइए यहाँ पे आते हैं हम। प्रोहिबिशन का मना है, कुछ नहीं करना है। इसका स्ट्रक्चर जो हम लिखते हैं ना प्रोहिबिशन का, तो सिर्फ नहीं के लिए हम लगाते हैं डू नॉट। क्या लगाते हैं, डू नॉट। हालांकि इसको शॉर्ट में लोग लिख देता है डू एपोस्ट्रोफिक, जिसको हम डोंट कहते हैं। और वही पुराना वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। जब जिंदगी इतना आसान चल रहा हो, जब सवाल इतने आसान जा रहा हो, अब देखिए जैसे मैंने कहा यहाँ आओ, मना करने के लिए हम डू नॉट, इस दोनों का एक ही मतलब होता है, जिसका मतलब होता है डू नॉट का या तो मत या तो नहीं। अब देखिए सेंटेंस, जैसे मैंने कहा यहाँ आओ, क्या कहा, यहाँ आओ। यदि इसको मना करेंगे तो क्या हम कहेंगे, यहाँ मत आओ। अब देखो आना तो लिखा ही हुआ है, बीच में नेगेटिव कौन कर रहा है, मत। और मत के लिए हमें क्या लगाना है, डू नॉट। चाहे वो मत लिखा हो
या तो नहीं, कहें यहाँ मत आओ, या हमें मन होगा तो यहाँ तो हम ये भी तो कह सकते हैं, ये भी तो कह सकते हैं यहाँ नहीं आओ। तो बात कहे मत या बात कहे नहीं, दोनों बात एक ही है, दोनों एक के बात। अब देखो नहीं या मत के लिए क्या लगाते हैं, डू नॉट, तो लगा दिए डू नॉट। और आना का होता है कम भाव है मेरा, और यहाँ के लिए होता है डोंट कम है। समय मत बर्बाद करो, समय मत बर्बाद करो। मत के लिए क्या था, सबसे पहले क्या है मत, तो मत के लिए हम लिख देंगे डू नॉट। अब बर्बाद करने के लिए देखो भाव क्या है हमारा, बर्बाद करना, तो बर्बाद का आता है वेस्ट, WAST वाला वेस्ट लगाना, WEST वाला वेस्ट मत लगाना। WEST का वेस्ट का अर्थ होता है पश्चिम, तो हम बर्बाद करने की बात है, पश्चिम दिशा दिखाने की बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ये गलती बच्चे करते भी हैं, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चे हैं जिनका कहते हैं कहीं पे तीर कहीं निशाना, देखता कुछ और है, सोचता कुछ और है, समझता कुछ और है, जानता कुछ और है, मानता कुछ और है, करता कुछ और है, चाहता कुछ और है। और इतने यदि यशस्वी छात्र हो तो वह उस तरह के छात्र वेस्ट का WEST लिख ही लेता है बर्बाद करने के भाव में। तो ध्यान रखना, सोचना वही है जो हम समझना चाहते हैं, और करना है वही है जो हम करना चाहते हैं। तो डोंट वेस्ट टाइम, बर्बाद करने के समय के लिए समय, उसे नहीं आने दो। अब नहीं के लिए क्या, डू नॉट, आना के लिए होता है कम, और आने देने अलाउ भी है, डोंट अलाउ हिम। खाना मत खाओ, और मत के लिए क्या हो जाएगा फिर जी, डू नॉट, और खाना का ईट। तो हमने यहाँ क्या देखा, हमने यही देखा कि यहाँ पर जो है हम कुछ नहीं करते हैं, नेगेटिव के लिए सिर्फ नॉट लगाते हैं। ये डिड नॉट, वाज नॉट, हैव नॉट, हैड नॉट, शेल नॉट, विल नॉट, ये सारे झंझट खत्म। इसीलिए तो इंग्लिश स्पोकन का 17% सेंटेंस जो है वो इंपेरेटिव से ही आता है। कहाँ से आता है, इंपेरेटिव से। तो पहला हमने पढ़ा था एडवाइस, सजेशन और प्रोहिबिशन के बारे में, और दूसरा सेट में हमने पढ़ा है किसके बारे में, सॉरी, एडवाइस सजेशन के बारे में पढ़ा था। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं प्रोहिबिशन, मनाही के बारे में। और ये जो तीसरा है बहुत ही प्यारा जी है, जो हम अक्सर गलती करने के बाद करते रहते हैं, खाली कहते हैं प्लीज 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 प्लीज, काइंडली 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 काइंडली। ये जो प्लीज और काइंडली है इसी को हम कहते हैं रिक्वेस्ट के लिए उपयोग करते हैं। प्लीज और काइंडली को हम रिक्वेस्ट के लिए यूज करते हैं, जो हम सेट 3 में पढ़ने वाले हैं इंपेरेटिव सेंटेंस में। इंपेरेटिव सेंटेंस, अब यहां पे हम यूज करके ना सीखने वाले हैं प्लीज का। किसका उपयोग जी, प्लीज, काइंडली, जिसको हिंदी में हम कहते हैं कृपया, कृपया करके, क्या, दया करके। हम या तो पढ़े उसको कृपया या कृपया करके। जो ही गलती करते हैं ये शब्द आ जाता है। उसके बाद वही, यदि मत लगा होगा तो डू नॉट लगाएंगे, और यदि मत नहीं लगा होगा तो डू नॉट नहीं लगाएंगे। और अपने स्वभाव के हिसाब से वर्ब का पहला और ऑब्जेक्ट आता ही आता है, हम लिख देते हैं पहला और ऑब्जेक्ट। है ना अंग्रेजी का जादू, है ना। मैं कह रहा था आप लोग को कि जब आप पढ़ेंगे ना तब जानेंगे कि स्पोकन का ब्रह्मास्त्र इसे क्यों कहा जाता है। अब किसी को जानने देने के लिए कहना था, हम क्या कहते हैं, कृपया यहाँ
आइए। अब हम क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ये कृपया हम जो है वो रिक्वेस्ट के लिए, जिसके लिए या तो प्लीज या काइंडली लगाते हैं। और यहाँ आइए का हम पढ़े ही हैं, वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट। तो कृपया के लिए हम लिख देते हैं बड़े स्वभाव, प्रिय स्वभाव में प्लीज। और यहाँ आइए का हम कह देंगे आना का कम है, प्लीज कम है, कृपया वहां बैठिए, प्लीज वहां बैठना का फिट, और वहां का देयर, प्लीज फिट देयर। कृपया ऐसे ही हम कहते हैं, बोलते हैं कृपया करके। धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। अब बताओ कितना प्यारा है। कृपया करके लिए हम क्या कहेंगे जी, प्लीज, कृपया करके। और रखना का हैव, और धैर्य का पेशेंस। प्लीज हैव पेशेंस, कृपया करके, कृपया समय बर्बाद मत कीजिए, समय बर्बाद मत कीजिए। अब देखिए ये सारी सेंटेंसेस जो है हम बोलने के लिए यूज करते हैं प्लीज। अब देखिए यहाँ पे एक सामान्य समस्या आ गई कि मत, मत के लिए हम क्या लगाते हैं, डू नॉट। तो प्लीज डोंट, अब बर्बाद करना का वेस्ट टाइम, प्लीज डोंट वेस्ट टाइम। तो ध्यान से देखे होंगे तो हमने क्या देखा है कि डेली लाइफ के जो हमारे सेंटेंसेज है, जो हम स्पोकन में यूज करते हैं, अधिकांश तो सेंटेंस यहीं से बन जाएगा। यहाँ आइए, कम हियर, किताब लाइए, कैरी द बुक, प्रश्न 3 पढ़िए, रीड द क्वेश्चन, जवाब दीजिए, गिव आंसर, मुझे मदद कीजिए, हेल्प मी, वहां जाइए, गो देयर, खाना लाइए, कैरी फूड, टेबल पे बैठिए, सिट ऑन द टेबल, हाथ पांव धो लीजिए, वॉश योर माउथ, चुपचाप रहिए, बी साइलेंट। ये जितने वर्ड जो हम स्पोकन में यूज करते हैं ये सारे इंपरेटिव सेंटेंस हैं। और कितना आसान है आप देखिए, तो इसमें कोई ये सेंटेंस ही इतना प्यारा है। देखिए इंपरेटिव सेंटेंस में अगेन मैं कह रहा हूं, इतना प्यारा बना है ना, दिल छू जाता है यार। लगता है कि आप पढ़ रहे हैं, हम वाकई में ये ब्रह्मास्त्र है कोई। क्योंकि अब देखिए मैं बोल दूं, यहाँ आइए, अब बताइए, यहाँ पे आप लगा है, आप लगा है, नहीं लगा है, था थे थी लगा है हो हूं लगा है, नहीं लगा है। तो अब बताओ सब्जेक्ट का टेंशन खत्म है, हेल्पिंग वर्ब का टेंशन खत्म है, तो हमारा रह क्या गया, वर्ब का पहला रूप ऑब्जेक्ट। अब वर्ब का पहला रूप ऑब्जेक्ट तो हमको सही वर्ब मिल जाता है, जो ही वर्ब मिला ढूंढे ऑब्जेक्ट लगा दिए, बात खत्म, अंग्रेजी बोल लिए। और यही तो हम करते हैं, खाना खाइए, खाना खाइए। अब बताइए यहाँ पे वर्ब है, टेंस है नहीं है ना, खाना का तो खाइए, खाना हो गया तो फूड। समय का उपयोग कीजिए, देखिए इसमें कहीं पे था थे थी है हो हूं है, गग, कोई टेंशन ही नहीं है। सब्जेक्ट है, तुम मैं वह उसका कुछ हो है बे नहीं है, तो बस हो गया, उपयोग कीजिएगा तो यूज। समय और क्या के लिए ऑफ, और समय के लिए टाइम। वहां मत जाइए। अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है, जाना कहता मौत का है, अब लिखा है आप वहां जाइए मत जाइए, तुम वहां मत जाओ, हम लोग वहां मत जाइए, कुछ कहिए नहीं रहा है, था थी है नहीं है, तो मत के लिए खाली हम लगा दिए डू नॉट, और जाना का गो, और वहां के लिए दे। कृपया पैसा दीजिए, नहीं कितना प्यार, कृपया पैसा दिए, कुछ कह रहा है कृपया हम लोग पैसा दें या तुम लोग पैसा दो, आप पैसा दे, कुछ नहीं कह रहा है। तो
कृपया के लिए हम सीधे जानते हैं, काइंडली लगा देते हैं, प्लीज लगा देते हैं। अब पैसा दे, गिव माने मनी, गिव अब पैसा का मनी, माने इतना आसान है ये। तो अब हम आते हैं इस तीनों का प्रैक्टिस सेट करने के लिए। देखिएगा तो हम समराइज में जाके जाएं तो यही एक बात निकल के सामने आती है कि पहला था ऑर्डर, हम सेट बाय सेट कर देते हैं। 1 का ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन, इन तीनों के लिए जो स्ट्रक्चर बना था वो यही बना था कि वर्ब का पहला रूप होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा प्लस अदर वर्ड होगा। कॉपी पेन लेके बैठिए, लिखिए और प्रैक्टिस कीजिए और अंग्रेजी बोल के जाइए। लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, अंग्रेजी बोल के, जब भी प्रैक्टिस दे रहा हूं मैं आपको, छोड़ने वाला आज नहीं हूं मैं। दूसरा हमने पढ़ा था प्रोहिबिशन, जिसको हम कहते हैं मनाही। और इसके लिए वाक्य में लिखा हुआ रहता है या तो मत या तो नहीं। इसके लिए जो हमने जो स्ट्रक्चर लिया हुआ था ये कुछ इस तरह का लिया हुआ था। मना के लिए डू नॉट, इसको बहुत प्यार से कुछ अच्छे अंग्रेजी स्पीकर लिखते हैं, अरे भैया तो गलती का होने के लिए टनटना रहा है, डोंट। और उसके बाद यही बात पटक देते हैं, वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट। अब कहेंगे सर डू नॉट और डोंट, इसी का डू नॉट और डोंट जो लिखे हैं इसका मतलब होता है मत। तीसरा हमने जो पढ़ा था वो तो वही था आपके प्यार, रिक्वेस्ट वाला। हमने किसके लिए पढ़ा था? रिक्वेस्ट के लिए। हाँ, इसके लिए जो हमने पढ़ा हुआ था कुछ नहीं करना होता है, हमको क्या करना है रिक्वेस्ट के लिए, बहुत प्यार प्यार से जो है काइंडली लगाना है। क्या लगाना है? काइंडली या तो प्लीज। इसको सब लोग जानता है, जिसका अर्थ होता है कृपया या कृपया करके या दया करके, जो भी आपके मन में अच्छा वर्ड आ रहा है इससे रिलेटेड। उसके बाद जो है वर्ब का पहला रूप डालिए और ऑब्जेक्ट डालिए। नेगेटिव है तो डू नॉट डाल दीजिए। बस यही 3 कहानी हमने अभी आपको पढ़ाया है। पहला ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन के लिए वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। दूसरा प्रोहिबिशन, मना के लिए डू नॉट लगा दिए हैं उसमें, बाकी वही है वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट। और तीसरा हमने पढ़ा था, तीसरा जो हमने पढ़ा है वो पढ़ा है रिक्वेस्ट के लिए वही काइंडली या प्लीज, जो के वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट रखा है। अब हम आते हैं प्रैक्टिस सेट में। कहाँ आते हैं? प्रैक्टिस सेट में। इन तीनों का एक एक करके प्रैक्टिस करवाएंगे आज हम, अभी करवाएंगे, इस वक्त करवाएंगे, आपको अंग्रेजी बोलना सिखवा के जाएंगे। क्योंकि प्रॉमिस किया है कि ये हो सकता है कि 1 घंटा से थोड़ा वीडियो बढ़ जाए, लेकिन आज का दिन आपका बेस्ट दिन मैं बनवा के जाने वाला हूं, क्योंकि आज इंग्लिश स्पोकन का ब्रह्मास्त्र हमने छोड़ा है। आइए चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम आपको बताए हैं हम पूरा प्रैक्टिस करवा के जाएंगे। माने आज जो 1 घंटा आने वाला है ना, जो अभी पूरा हुआ ना, अभी हम 35-40 मिनट्स के आसपास हैं, हम इस 1 घंटा में आपको पूरी प्रैक्टिस करवा के जाएंगे। और इसलिए मैंने प्रैक्टिस सेट लेके आ गया है, प्रैक्टिस सेट। और ये हमारा एक होने वाला है, जिसमें हम क्या पढ़े हुए थे इंपेरेटिव सेंटेंस में। एक में हम पढ़े हुए थे, बात कर रहे थे ऑर्डर की, हम बात कर रहे थे एडवाइस की। ऑर्डर माने आदेश, एडवाइस माने सलाह और सजेशन माने परामर्श। हम इनकी बात कर रहे थे और हम बताए थे जो हमारा स्ट्रक्चर होगा, इसका जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो होगा सब्जेक्ट, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यार, बस वर्ब का पहला रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर वर्ड। हम आपको पूरा प्रैक्टिस करवा के जाएंगे, माने करवा के जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यहाँ आओ। वर्ब क्या है? आना। आना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कम। अब यहाँ के लिए है कम हेयर। बात करते हैं यहाँ आओ, वहां जाओ,
कम हेयर, यहाँ आओ, वहाँ जाओ, गो देयर, खाना खाओ, ईट फूड, बात करो, टॉक, मदद करो, हेल्प। अब देखो, अपना किताब दो, वर्ब क्या है? देना, तो देना का गिव। अब अपना किताब, अपना के लिए योर बुक, अपना किताब दो। अगला है अपना किताब लो। अब सवाल आप पढ़ लिए, गुरुजी थे, पहले कहे यहाँ आओ, आ गए, फिर कहे अपना किताब दो, दे दिया, फिर आपने किताब पढ़ लिया तो क्या कहेंगे? अपना किताब लो। हम बात कर रहे हैं अभी लेना का टेक, अपना किताब का योर बुक। कर रहे हैं ना हम अंग्रेजी में बातें जी, आज ही कर रहे हैं ना, कहे थे ना अंत आते आते 1 घंटा करवा देंगे ना, करवाएंगे, धैर्य रखो। पेज नंबर 15 पर आओ। अब किताब दिए, अब कह रहे पढ़ो क्वेश्चन। तो आना का क्या होता है जी? कम। आ गया वर्ब का पहला रूप। अब पर के लिए ऑन। अब पेज नंबर 15 को हम कहेंगे शॉर्ट में लिख दे, पेज नंबर 15। अब सवाल पढ़ो, क्या कर रहे हैं? पढ़ना, लेकिन अब लगा है तो अब के लिए हम लिख देते हैं नाउ। पढ़ना का रीड, सवाल का द क्वेश्चन। नाउ रीड द क्वेश्चन। फिर से सवाल पढ़ो। मान लो तुम सवाल नहीं समझ पाते हो, सर क्या कहते हैं? फिर से सवाल पढ़ो। तो पढ़ना का क्या हो जाएगा? फिर से के लिए क्या हो जाएगा? रिपीट द क्वेश्चन। सवाल को फिर से पढ़ो, ठीक है? या रीड अगेन द क्वेश्चन, इसको ये भी कह सकते हैं, रीड। अब फिर से के लिए अगेन द क्वेश्चन। अगला कहता है अब उत्तर दो। एग्जैक्ट वही बात कर रहे हैं जो क्लासरूम में होता है। अब उत्तर दो, देना वर्ब है, देना का होता है गिव। आंसर, उत्तर का आंसर, दो लगा दे तो और उत्तम, नाउ, या नाउ गिव द आंसर। धैर्य रखो, रखना का हैव माने रखना, और धैर्य का पैशंस, धैर्य रखो। बस यही बातें हम ऐसे ही अंग्रेजी में बोलते हैं। अब देखो बोल लिए, यहाँ छात्र को बोल दिए यहाँ आओ, कम हेयर, अपना किताब दो, गिव योर बुक, अपना किताब लो, टेक योर बुक। पेज नंबर 15 पे आओ, कम ऑन द पेज नंबर 15। अब सवाल पढ़ो, नाउ रिपीट द क्वेश्चन। फिर से सवाल पढ़ो, रिपीट द क्वेश्चन। अब उत्तर दो, नाउ गिव द आंसर, या गिव आंसर। धैर्य रखो, हैव पेशेंस। तो ये हमारा एक टीचर और छात्र के बीच में क्लास में होने वाला जो डिस्कशन है वो हमने अंग्रेजी में करके दिखाया, सिर्फ इंग्लिश के ब्रह्मास्त्र का उपयोग करते हुए। अब हम आगे चलते हैं और प्रैक्टिस सेशन में। चलिए अब हम आते हैं दूसरे सेट में, जहां हम बात करने वाले हैं मत के लिए, जिसको हम अपनी भाषा में बताए हुए थे प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन जिसको हिंदी में हम पढ़ते हैं मनाही। अब उसको लिए हम यूज करते हैं या तो मत या तो नहीं। फॉर्मूला बहुत आसान था, हम लगाते हैं डू नॉट, इसी को शॉर्ट में लिखते हैं डोंट, प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा फॉर्मूला था। इफ डू नॉट और डोंट का एक ही मतलब आया था, मत या तो नहीं। अब हम आते हैं एक एक करके, अब सुलझाने के लिए बात के क्रम को कि कैसे होता है। जैसे कहें यहां मत आओ, क्या मिला? मत। मत के लिए हो जाएगा डू नॉट। और फिर वही बात है, आना के लिए कम, और फिर हियर।
डू नॉट कम हियर। अपना किताब मत दो, मत के लिए क्या हो जाएगा, डू नॉट, और देना के लिए हो जाएगा गिव, और अपना किताब के लिए योर बुक। अपना किताब मत लो, फिर वही मत के लिए क्या हो जाएगा जी, डू नॉट, और लेना के लिए टेक, और अपना किताब के लिए योर बुक। वहां मत जाओ, जाना के मत के लिए फिर क्या हो जाएगा, डू नॉट गो, और वहां के लिए देयर। अब सवाल मत पूछो, मत के लिए क्या हो जाएगा जी, डू नॉट। अब के लिए और नाउ लगा देते हैं, पूछना के लिए आस्क द क्वेश्चन। अब देखो कितना आसान है, हाउ इजी। मैं कह रहा था ना आज बता के जाऊंगा, मैं फिर कह रहा हूं, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। धैर्य से पेशेंसली देखिए, आज का 1 घंटा आपकी जिंदगी में परिवर्तन लाने वाला है। तो जब ला ही रहा है तो ले आइए। देखिए कितना आसान है, समय मत बर्बाद करो, फिर आ गया मत, क्या आ गया, मत। मत के लिए क्या, डू नॉट, तो डू नॉट। अब बर्बाद करने के लिए हमने ऑलरेडी पढ़ा है, वेस्ट टाइम, डोंट वेस्ट टाइम। उसके साथ बात मत करो, फिर मत आ गया, मत के लिए हो जाएगा फिर वही बात, डू नॉट। अब बात करने का क्या होता है जी, टॉक, उसके साथ के लिए विद हिम। अपना धैर्य मत खो, अब मत के लिए फिर वही बातें, डू नॉट। खोना के लिए होता है लूज, अपना धैर्य पैसेंस। तो ये हमारा जो था सेट 2 वो भी हमने कर लिया। अब हमें आना है सेट 3 में। अब आना है हमको सेट 3 में, इंपेरेटिव सेंटेंस में हम हैं, और सेट 3 की हम जब बात कर रहे हैं तो वहां पे हमने पढ़ा था यूज करना क्या, काइंडली, जो बहुत कम लोग यूज करता है। बेसिकली यूज हम करते हैं प्लीज। इन दोनों का एक ही मतलब होता है, कृपया या कृपया करके। उसके बाद वही, यदि मत लगा होगा तो डू नॉट लगाएंगे, क्या लगा होगा, मत लगा होगा तो डू नॉट लगाएंगे, और मत नहीं लगा होगा तो नहीं लगाएंगे, और वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट। यही हम पढ़े हैं, और इसी को हम कहते हैं क्या, रिक्वेस्ट वाला भाव। क्या कहते हैं जी, रिक्वेस्ट कहते हैं। अब यहां पर ये रिक्वेस्ट करते हैं, कृपया यहां आइए, और कहते हैं कई बार कृपया यहां आइए, कृपया यहां बैठिए, कृपया बातें कीजिए, कृपया सवाल पूछिए, कृपया जवाब दीजिए। ये हमारा डेली लाइफ का सेंटेंसेज है जो हम डेली यूज करते हैं। ऐसा दिन ना हो कि हम ये ना बात करें कृपया 2 रुपया दीजिए, कृपया वहां बैठने दीजिए, कृपया जाने की कोशिश कीजिए, कृपया आने की कोशिश कीजिए। ऐसा दिन गुजरा है, नहीं गुजरा है, होगा ही। मैंने कहा था ये 5 तरह के ही सेंटेंसेज इंग्लिश में बोली जाती है, और इसी 5 तरह के सेंटेंसेज से पूरी अंग्रेजी का काम होता है, और थोड़ा तो 3 ही में है। आ जाओ देखो, कृपया के लिए हम क्या कहेंगे, बहुत प्यार से लिख देते हैं प्लीज, क्योंकि जमाना मॉडर्न हो गया है। अब काइंडली का जमाना लगभग में जा रहा है, और प्लीज का जमाना आ रहा है। क्या हो रहा है, आ रहा है। काइंडली का जमाना धीरे धीरे जा रहा है, क्योंकि आदमी अब उतनी चीजें नहीं फॉर्मेलिटी में लेके आ रहा है, बहुत कम जगह पे लोग यूज करना चाहता है। प्लीज यहाँ आइए, प्लीज आना का हो गया कम, यहाँ का हुआ है प्लीज कम हियर। कृपया अपना किताब दीजिए, अब कृपया के लिए हम क्या लगा दिए फिर, प्लीज। और ये हम डेली लाइफ में बोलते हैं, देना का गिव, अपना किताब का योर बुक। कृपया अपना किताब मत दीजिए, हमने क्या जोड़ दिया दीजिए में जी, मत। तो सबसे पहले तो कृपया जी को हम पकड़ के लाते हैं जो फॉर्मूला कहता है? तो प्लीज ले ही आए, अब मत के लिए डू नॉट, गिव
योर बुक, कृपया अपना किताब मत दीजिए। मत लगा है तो डू नॉट लगाइए, कृपया लगा है तो प्लीज लगाइए। वही बातें तो हैं, दो ही बातें हैं। मत लगा है डू नॉट लगाइए, मत लगा है डू नॉट लगाइए, नहीं लगा है डू नॉट लगाइए, कृपया लगा है प्लीज लगाइए। बस यही दो बातें उसमें जोड़ने, बाकी चीजें तो वही है। वो आपका पहला रूप लगाइए, ऑब्जेक्ट लगाइए, वो आपका पहला रूप लगाइए, ऑब्जेक्ट लगाइए। बस इसी का ड्रामा है यहाँ पे, और इसी पे अंग्रेजी बोलना है हमें। फिर यहाँ आइए, कृपया, फिर लगाइए प्लीज। कृपया है तो प्लीज लगाइए, कृपया करके वहां मत जाइए। अब मत है तो डू नॉट लगाइए, और वहां के जाना के लिए होता है गो, और वहां के लिए होता है देयर। कृपया अब सवाल पूछिए, कृपया है तो प्लीज लगाइए, अब सवाल पूछिए। सवाल पूछना का आस्क, सवाल का क्वेश्चन, द क्वेश्चन लगाएंगे तो बेहतर रहेगा आपके लिए। ना, कृपया समय मत बर्बाद कीजिए। अब कृपया है तो प्लीज लगाइए, मत है तो डू नॉट लगाइए, अब बर्बाद करना का वेस्ट लगाइए, समय के लिए टाइम लगाइए, क्योंकि वेस्ट क्या है, वर्ब है। कृपया उसके साथ बात मत कीजिए। अब कृपया है तो प्लीज लगाइए, मत है तो डू नॉट लगाइए। हाँ, बात करने के लिए टॉक लगाइए, और उसके साथ के लिए विद हिम लगाइए। अगला है कृपया अपना धैर्य रखें। अब कृपया लगाए हैं तो क्या हो जाएगा, प्लीज। रखना का कीप, योर, धैर्य का पैशंस। तो ये सारे सेंटेंस को यदि ध्यान से देखेंगे, ये जितने सेंटेंस हमने बनाए हैं सब में हमने कृपया लगाया है। और ये जो कृपया लगाया है, कृपया है तो क्या लगाना है, प्लीज लगाना है। कृपया है तो क्या लगाना है, प्लीज लगाना है। मत या नहीं लिखा है तो सेंटेंस में क्या जोड़ देना है, डू नॉट जोड़ देना है। मत या नहीं लिखा है तो सेंटेंस में क्या जोड़ना है, डू नॉट जोड़ना है। उसके बाद वर्ब का पहला रूप जहां है उठा के लाइए और ऑब्जेक्ट डालिए, हो गया। अब देखिए सेंटेंस को, ऐसे ही तो हम बोलते हैं, कृपया यहाँ आइए, कृपया अपना किताब दीजिए, कृपया अपना किताब मत दीजिए, कृपया करके वहां मत जाइए, कृपया करके अब सवाल पूछिए, कृपया सवाल समय मत बर्बाद कीजिए, कृपया करके उसके साथ मत जाइए। यही तो कहते हैं, कृपया करके एक गिलास पानी दीजिए, कृपया करके वहां बैठिए, कृपया करके पैसा दीजिए, कृपया करके धैर्य रखिए। ये सारी चीजें हम डेली लाइफ में बोलते हैं। अब जब आप बोल के देखिए कितना आसान हमारा अंग्रेजी हो चुका है इस ब्रह्मास्त्र के उपयोग करने की वजह से, जिसको हम अपनी भाषा में इंपेरेटिव सेंटेंस, माने इंपेरेटिव सेंटेंस अंग्रेजी का ब्रह्मास्त्र। चला दो, सीख लो, अंग्रेजी बोलना सीख लो, बहुत हद तक सीख लो। और अगले जो हम प्रैक्टिस सेट में आ रहे हैं, अब देखिए आपके लिए ना, मैं आज आपको कहा था मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा और मैं प्रैक्टिस सेट दूंगा। प्रैक्टिस करवाया, खूब करवाया, अब दे रहा हूं घर से बना के लाने के लिए। मेरे प्यारे छात्रों, ये हमारा 45 डेज का जर्नी है। अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि आपने 45 डेज दिल से, मन से, एकदम मन वेदना के साथ को मारते हुए मेरे साथ रहते हैं, तो आई कैन मेक यू श्योर दिस 45 डेज कैन बी द बेस्ट 45 डेज ऑफ दिस टाइम स्पान। ये जो समय गुजरने वाला है, इस समय बीतने वाले समय के साथ, ये जो 45 दिन, जो 1 घंटा के आप मेरे साथ देने वाले, 1 घंटा का हर दिन का वीडियो होता भी नहीं है, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, यही वीडियो 1 घंटा का होने वाला है। तो बहुत कुछ वीडियो 45 मिनट्स, कुछ 5 मिनट, 50 मिनट्स, कुछ 20 मिनट्स, कुछ 18 मिनट्स के भी हैं। तो मैं आपको श्योर कर दूं कि बहुत बेहतर होने वाला है। कहते हैं ना कि जिंदगी एक जंग है, जिंदगी एक जंग है, मैं उसका सिपाही हूं, मैं उसका सिपाही हूं। हराना उसकी चाहत है, लड़ना हमारी शिद्दत है। संघर्ष उसकी जरूरत है, जीत हमारी ख्वाहिशें हैं। तो हम उसकी जरूरत को पूरा करेंगे, हमारी ख्वाहिशें हमें मिलेगी, और एक दिन हम बेहतर अंग्रेजी बोलेंगे। इसलिए जिंदगी के ये सिपाही लोग जो हैं, इस जिंदगी के जंग के जो सिपाही लोग हैं, अंग्रेजी के जो सिपाही लोग हैं,
वो आगे बढ़िए अंग्रेजी सीखने के लिए। विद्यार्थम के साथ जुड़िए, विद्यार्थम का बनिए और अंग्रेजी सीख के जाइए। आपको जितने भी डाउट हो रहा हो आप डाउट सेक्शन में कीजिए, कमेंट कीजिए। आई राहुल कुमार इज रेडी टू गिव योर एवरी क्वेश्चन आंसर एज सुन एज पॉसिबल फ्रॉम माई साइड। मैं राहुल कुमार तैयार हूँ। चलिए प्रैक्टिस सेट में हम चलते हैं। आपको हम प्रैक्टिस सेट घर के लिए दे रहे हैं। ये प्रैक्टिस मैं आपको घर के लिए दिया हूँ और घर से बना के आइए, देखिए। एंड देन इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, यदि आपको समझने में कहीं भी कोई भी दिक्कत हो ना बेटा, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना। मैं और मेरा टीम आपके साथ है। मैं कह रहा हूं ना, मैं आपको अंग्रेजी सिखा के जाने की चाहत रखता हूं। 45 दिन में को आपको बेस्ट 45 दिन बनाने की चाहत रखता हूं। बस आपके चाहत हमारे साथ, चाहत के साथ जुड़ जाना चाहिए। बस यही चाहत है हमारी। आप इसको बनाना घर पे। देखो वही बातें हैं, दरवाजा खोलो, खोलना का होता है वर्ब है ओपन, और दरवाजा का डोर ओपन द डोर। देखो टेबल पर बैठो, बैठना का होता है सिट, अपर के लिए होता है ऑन, टेबल का द टेबल। सब कुछ मैंने बता दिया। ये आपका प्रैक्टिस सेट है। इस प्रैक्टिस सेट को घर पे देखिए। यहां मत बैठो, समय पर वर्ग में आओ, कृपया यहाँ वहां जाइए, समय का उपयोग करना सीखो, पैसा मत बर्बाद करो, कृपया खुद का ख्याल रखो, अब या वहां मत जाओ। ये सारे जो हमने दिया है ना आपको बाबू, वो आपके लिए है। अगला भी कुछ इसी तरह के हैं, आप ध्यान से देखिएगा। कृपया फूल मत तोड़ो, यहाँ मत चिल्लाओ, अपनी जिम्मेदारी समझो, उसे परेशान मत करो, जरूरतमंद के मदद करो। ये सारे सेंटेंस हम डेली लाइफ में यही तो बोलते हैं, यही तो लिखते हैं, यही तो सोचते हैं, यही तो समझते हैं। इसीलिए हम इंपेरेटिव सेंटेंस को स्पोकन इंग्लिश का ब्रह्मास्त्र कहते हैं। क्लियर है? तो इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। मैं अपने प्यारे छात्रों से यही कहना चाहता हूँ कि इन सभी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने ग्रुप में, ताकि आपके साथ वो लोग भी इंग्लिश के क्रांतिकारी से जुड़ जाए, इंग्लिश के नए इच्छा शक्ति को जो जगा हुआ है उसको एक नए रास्ते दे। Thank you all of my viewer, all of my dear student. Thank you for watching this video. Thank you.